हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोन है और आज हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा जी के एमसीक्यूज पार्ट 23। तो स्टार्ट करते हैं। अ, तो पहला क्वेश्चन है कि मतलब कि जो देवीकूप शक्ति स्थान है, वो सती माता का स्थान, उस पर कौन सा अंग कट कर गिरा था? ये कहाँ पे? पहले तो ये देखो, जो देवीकूप मंदिर है कुरुक्षेत्र में है, और ये मतलब कि कुरुक्षेत्र में है, और क्या नाम है, ये चौवन शक्तिपीठों में से एक है। और मतलब कि इसमें क्या है, मतलब कि जब क्या हुआ था, जब महाभारत का युद्ध हुआ ना, तो इसमें अर्जुन ने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा मतलब वो युद्ध जीत जाए महाभारत का, तो मैं आपको मतलब कि सोने व चांदी के घोड़े चढ़ाऊंगा। तो अब वहाँ पे मतलब कि सोने व चांदी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, और मनोकामना पूरी मतलब कि मनोकामना मांगी जाती है। और एक एक खास और चीज़ और यहाँ पे थी कि मतलब कि भगवान श्री कृष्ण व बलराम का मुंडन इसी मंदिर में हुआ था। और यहाँ पे दाया टखना आएगा भाई, यहाँ पे इसका आंसर देवी को मतलब कि कौन सा अंक कट कर गिरा था? दाया टखना। किस पवित्र जल सरोवर में अड़सठ अड़सठ तीर्थों की कांति व शक्ति समाहित मानी जाती है? देखो, ये है हटकेश्वर धाम। ये कहाँ पे है? जींद जिले में है। तो दतीची नामक ऋषि द्वारा मतलब किया गया होगा कि देखो, हाट गांव में दतीची ऋषि ने जिद पकड़ ली। दतीची ऋषि ने क्या पकड़ ली? जिद पकड़ ली हाट गांव में। हट पकड़ ली या फिर जिद पकड़ ली, एक ही बात मान लो कि मैं तो अड़सठ तीर्थों के उसमें जल में नहाऊंगा, और क्या नाम है, 68 तीर्थों का पानी मंगवा कर ये नहाया, फिर क्या नाम वही, और उसमें दाल लीची भी गिरवाई। दधीची को कैसे याद करोगे? दाल लीची भी गिरवाई। और फिर क्या हुआ कि इंद्र भगवान ने मतलब कि भगवान इंद्र ने इसकी जो हड्डियां हैं वो दान में मांग ली थी। और राम जो भगवान परशुराम की जन्म स्थली कौन सी है? राम राय जींद। तो कैसे याद करोगे कि राम की राय से ही भगवान राम की भगवान परशुराम ने राम की राय से ही जन्म लिया था, कहाँ पर? जींद में। भगवान परशुराम ने राम की राय से ही जींद में जन्म लिया था। और क्या नाम है, स्पिद्दो अटकेश्वर, ये राजा जनमेद से स्पिद्दो जो है, स्पिद्दो जो जींद में है, ये किससे है ये? क्या नाम है, राजा जनमेद से संबंधित है। हरियाणा के अजय रातरा किस खेल से संबंधित है? ये आएगा भाई क्रिकेट से। और क्या नाम है, मोहित शर्मा हो गया, अजीत चंदीला हो गया, ये सारे सारे क्रिकेट से संबंधित हैं। अ, हरियाणा के ये वही आ गया फिर। हाँ, किस प्रदेश के नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में अम्बा नामक राजपूत द्वारा की गई? अम्बाला। अम्बाला की स्थापना किसने की थी? अम्बा नामक राजपूत ने की थी। और कपिल मुनि के पिता कर्दम ऋषि ने कहाँ कठोर तपस्या की थी? ये इसको कैसे याद करोगे? देखो, कि जो हंस डहर, यानी कि हंस डहर की स्थापना की थी, कैसे याद करोगे? कि भगवान जो ब्रह्मा थे, वो अपने मतलब कि हंस पर बैठकर आए थे। हंस पर बैठकर आए थे, किसकी ऋषि में, किसकी शादी में आए थे? किसकी शादी में उन्होंने कदम रखा था हंस पर बैठकर? कर्दम ऋषि की शादी में उन्होंने कदम रखा था, हंस पर बैठकर आए थे वो। और क्या नाम है, इसलिए हंसडा इसका नाम है। और कपिल मुनि की जो जन्म स्थली है वो कौन सी है? मतलब कि कलायत है, कैथल। और ये नरवाणा, हंसडर कहाँ पर है? नरवाणा में है। प्रसिद्ध खोड़िया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विवाह पर किया जाता है, जब मतलब कि बारात चली जाती है, तो तब किया जाता है विवाह को, मतलब कि खोड़िया। और जन्म बच्चे के जन्म पर छठी नृत्य है। पांडु पिंडारा जो था, ये क्या था कि 12 सालों बाद मतलब कि 12 साल तक उन्होंने, पांडवों ने वर्ष वही इंतजार किया था कि वो कि सोमवार को अमावस्या आएगी, हम अपने पूर्वजों का पिंडदान करेंगे। तो सोमवार को अमावस्या आई ही नहीं 12 साल तक। 12 साल बाद आई, इसलिए इसको सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। लेकिन अब फिर उन्होंने इसको श्राप दे दिया कि भाई अब तो बार बार आएगी। तो अब जो है सोमवार को आप देख लेना, कई बार सोमवार को मतलब इस साल में 2-3 बार तो आ ही जाती है। क्या नाम है, सोमवती अमावस्या। और क्या नाम है, तो यही चीज़ है, वो अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। वो इसको जो है हरियाणा का लघु हरिद्वार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पिंडदान किया जाता है, और जींद में है ये। हरियाणा हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? अ, 4 भागों में। 4 भागों में संगीत वाद्यों को कितने 4 भागों में बांटा गया है? और आकाशवाणी केंद्र हमारे पास कितने हैं? 3 हैं। कैसे याद करोगे? देखो, एक तो है 1776 में बना था, एक 1991 में बना था, और एक 1999 में बना था। फिर 2002 में हमारे पास दूरदर्शन केंद्र आया था, वो हिसार में था, सुषमा स्वराज ने उसका वो किया था। ये आएगा रोहतक में, और ये आएगा कुरुक्षेत्र में, और ये आएगा हिसार में। तो ये दोनों वाले पीछे वाले हिसार में है, ऊपर कुरुक्षेत्र है।
रोहतक है। 8 मई, ये शायद इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है। 8 मई 1947, 8 मई, 24 जून, 26 जनवरी। चलो 26 जनवरी तो याद भी रह जाएगा। 24 जून को कैसे याद करोगे, और 8 मई को? तो हाँ देखो, 1 नवंबर भी आपको याद आ जाएगा, और 26 जनवरी भी। 26 जनवरी और 1 नवंबर तो याद रह जाएगा कि वही एक 1 जनवरी 2002 को, 1/1/2 को, देखो 1/1/2 को सुषमा स्वराज ने दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया था। और रेडियो स्टेशन मतलब कि 3 है, एक 8 मई को, एक 24 जून, और फिर 8 मई, 24 जून और 26 जनवरी। रोहतक में कौन सा प्रमुख खनिज पदार्थ मिलता है? सोरा। सोरा हिसार में मिलेगा, और क्या नाम है, इस रोहतक में भी मिलेगा। कैसे याद करोगे, देखो रोहतक और हिसार एक दूसरे के सोरे हैं, एक दूसरे के सोरे हैं। हरियाणा में कितने वही आगा फिर दोबारा से? कौन सा जिला हरियाणा का, हरियाणा, कौन सा जिला कपास के उत्पादन में अग्रणी है? कपास के उत्पादन में तो सिरसा है, और इस सिरसा के अंदर ही कपास अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र है। सिरसा में। और कॉटन सिटी पलवल को कहा ज़्यादा क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्यापार ज़्यादा होता है। लिविंग विद ओनर, शिव खेड़ा। शिव खेड़ा है लिविंग विद ओनर। तो शिव और दादा खेड़ा ही बताते हैं कि लिविंग विद ओनर कैसे किया जाता है। शिव और दादा खेड़ा ही बताते हैं, कोई शिव मतलब कि कैसे लिविंग विद ओनर जिया जाता है। और हरियाणा के किस जिले में नारसिंह स्टेडियम? देखो इसमें दो तीन चीज़ें याद रखनी है। तो 1981 में स्टार्ट हुआ, 1982 में इसमें, 1982 में रणजी मैच हुआ, 1988 में इंटरनेशनल हुआ, फिर 1994 में कपिल देव ने संन्यास ले लिया, 2006 में ये बंद हो गया। तो यहाँ पे क्या था, वेस्ट इंडीज। हाँ वेस्ट इंडीज आएगा। इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच हुआ था, और यहाँ पे इंग्लैंड का। तो ये चीज़ है, और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ये जीत गया था। और रणजी मैच कब हुए थे? 1982 में। बना कब थे? 1981 में बना। 94 में कपिल देव ने संन्यास ले लिया था। मगरमच्छ कुरुक्षेत्र में है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में है। और क्या नाम है, बोरसोदा गांव में है ये। और प्रथम एवरेस्ट महिला का नाम क्या है? संतोष यादव है। और 2 बार चढ़ी थी ये, हरियाणा की है। और बिछेंद्री पाल जो है भारत की है। पशु डेयरी के साथ की जाने वाली खेती को मिश्रित खेती कहते हैं। और देखो ये आ गया। हाँ, बिछेन भारत की प्रथम बिछेंद्री पाल है। और ये संतोष यादव जोंडियावास गांव है, रेवाड़ी में है। 2 बार एवरेस्ट को किया था इसने। और हरियाणा में तूफान के रूप में किसको जाना जाता है? कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है। और तूफान इसको 125 किलोमीटर की वो करता था ये। प्रसिद्ध कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अड्डाली किसके शिष्य थे? अल्ताफ हुसैन डाली। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाल ही आया यहाँ पे, ये मिर्जा गालिब के शिष्य थे। पानीपत में इनका जन्म हुआ था, 1914 में मर गए थे। और क्या नाम है, 1837 में जन्म लिया था। और कविता के मतलब कि हाली झील या फिर हाली दरगाह, ये पानीपत में नहीं के नाम है। और क्या नाम है, कविता के लिए प्रमुख थे। गौ संरक्षण में गौ संवर्धन पारित कब बिल हुआ था? ये 16 मार्च 2015 को, 16 मार्च 2015 को ये पारित हुआ। और 12 नवंबर को 2015 को प्रणब मुखर्जी ने इसको वो दे दिया था, मतलब कि पास कर दिया था, मतलब कि राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी कि भाई ठीक है ये। भारत के किस जिले में हाथी पुनर्वास व अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? ये यमुनानगर में बनसोतौर एरिया है। और इसको दूसरा नाम जो है सुरेश सिंह मेमोरियल हाथी पुनर्वास व अनुसंधान केंद्र भी है। टोपरा स्तंभ क्या है? टोपरा स्तंभ जो है, सबसे पहले जो है गिरनार पहाड़ी में, गुजरात जो है, गिरनार पहाड़ी कहाँ पे? गुजरात में है। और वहाँ वहाँ से लाकर यहाँ पे टोपरा में स्थापित किया गया था, टोपरा में। फिर टोपरा में क्या हुआ कि टोपरा से जो है और इसमें जो है क्या नाम है, विग्रहराज चतुर्थ है। और विग्रहराज चतुर्थ और मलेच्छों का मतलब विनाश का भी उल्लेख है। और फिर क्या हुआ कि यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक जो है,
फिरोज शाह तुगलक ने भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी और ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी। लिपि की बात पूछी तो ब्राह्मी लिपि थी, भाषा प्राकृत थी। और हाँ, यमुनानगर फिर क्या हुआ कि फिरोज शाह तुगलक ने ये इसको दिल्ली ले आया, वो बस और कुछ नहीं है। 14वीं शताब्दी में दिल्ली लिया यमुना के किनारे। और बस वही चीज़ है इसमें भी। विग्रहराज चतुर्थ और क्या नाम है, मलेच्चों का विनाशक। नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा 15 नवंबर, यानी कि 14 नवंबर से एक दिन पहले उन 1949 को दे दी गई। और क्या नाम है, 3 सेंट्रल जेल हैं हमारे यहाँ, एक अम्बाड़ा में है और 2 हिसार में है। सेंट्रल जेल की बात की है मैंने। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्थित है? कलायत में है। कैसे याद करोगे कि भीमा देवी कॉम्प्लेक्स का युग जो है, भीमा देवी कॉम्प्लेक्स का भीमा देवी कॉम्प्लेक्स का जो है ये क्या है, उत्तर का खजुराहो है। उत्तर का खजुराहो है और मतलब कि खजुराहो की उत्तर का खजुराहो की दारचेली पर बना है। ये इसका निर्माण 1909 से 11वीं शताब्दी के बीच हुआ है। और नसीरुद्दीन महमूद ने मतलब कि 1254 में, क्योंकि देखो 9 से 11वीं 19 सॉरी 9 से 11वीं शताब्दी में बना, तो 1254 में ये कौन सी 13वीं शताब्दी है? 13वीं शताब्दी में मतलब कि 1254 में इस पर नसीरुद्दीन महमूद ने आक्रमण कर दिया था। किंगफिशर पर्यटक स्थल ये अम्बाड़ा में है। स्त्री पुनर्वास, स्त्री पुरुष अनुपात जो है, अनुपात हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? भाई आखिरी है, 29वां है, लेकिन अब हो सकता है 28वां हो। राज्यों की बात है तो 28वां, क्योंकि 28 राज्य हो गए हैं। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स वही आ गया। और किंगफिशर अम्बाड़ा आएगा इसका आंसर। देखो ये आ गया किंगफिशर अम्बाड़ा। कुरुक्षेत्र में कई सारे धाम हैं और रोहतक में भी 2-3 हैं। फतेहाबाद में एक फतेह सिंह जो है पपीते कैसे याद करोगे? देखो नीलकंठी धाम जो है, नीलकंठी धाम कुरुक्षेत्र में है। नीलकंठी धाम कहाँ पे है? नीलकंठी, नीलकंठी कुरुक्षेत्र में है। और पेहोवा में अनजान है कि अनजान व्यक्ति पेहोवा में खो जाएगा। अनजान व्यक्ति पेहोवा में खो जाएगा। और क्या नाम, पीपली में पैरों कीट, यानी कि पैरों में यदि कीट लड़ जाए तो जो पैर हों पीले हो जाते हैं, पिलपिले हो जाते हैं। और अनजान व्यक्ति पेहवा में खो जाएगा। कुरुक्षेत्र में नीलकंठी धाम है, अम्बाड़ा में किंगफिशर पर्यटक है, और फतेहाबाद में पपीहा है, पपीहा। और रोहतक में मैना है, मैना। और नौरंग पर्यटन स्थल भी है। नौरंग पर्यटन स्थल है कि रोहतक में नौरंग पर्यटक स्थल है जहाँ पर मैना रहती है, जहाँ पर मैना, नौरंग पर्यटक स्थल है जहाँ पर मैना रहती है। फतेह सिंह जो है पपीते ही उगाता है, पपीहा यानी पपीते ही उगाता है। और कुरुक्षेत्र में जो है पेहवा के एक अनजान व्यक्ति की नीलकंठ नीलकंठी हो गई है, नीली कंठी हो गई है, क्योंकि उसके पैरों में कीट लड़ गया, तो उसके जो पैर हैं वो पिलपले हो गए हैं। अंतरिक्ष यात्रा कब चालू की याद में तारामंडल स्थापना थानेसर में की गई है। पेहवा मार्ग में वर्ष 2007 में की गई थी। और क्या नाम है, स्वयं सहायता समूह की स्थापना 2002 में की गई। वही अपनी पहले मतलब स्वयं सहायता कर लो, स्वयं की सहायता कर लो, ये 2002 में आमंत्रण दिया गया। फेयर प्ले स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप फेयर प्ले खिलाड़ियों के लिए दी जाएगी भी, और क्या और किसके लिए दी जाएगी? भारत केसरी या हरियाणा केसरी, ये कुश्ती का खिताब होता है। और हथीन जो है पलवल से है, पलवल के हाथियों मतलब हाथियों के कारण, हाथियों से संबंधित है ये, पलवल में है ये हथीन, ना कि यमुनानगर। और SCRT ये है, ये 1979 गुजरात में, सॉरी गुरुग्राम में इस्टेब्लिश की गई थी। और क्या नाम है, नवंबर में शायद इस हाउस किया गया था ये। हरियाणा में ओम शांति मतलब कि सबसे गुरु के पास इससे ज़्यादा क्या होगी, शांति होगी। और तो वहीं पे है ये, गुरुग्राम में। हरियाणा के ये देखो आ गया गुरुग्राम। रेलवे मार्ग जो है वो अपना जो कालका शिमला रेलवे मार्ग है। और इसको 2008 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया था। ये 1985 है इसका, उर्दू अकादमी साहित्य 1985। और गोरखपुर गांव में मतलब 700 के 4 वो लगाए गए हैं, ये देखो यहाँ 250 मेगावाट। 2014 में इसका उद्घाटन क्या नाम है, मनमोहन सिंह ने किया था। और राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स ये करनाल में है। और एक और बनाया जा रहा है गोरोंडा में, गोरोंडा भी करनाल में है। और इंडो इजरायली सहायता से, इजराइल की सहायता से वर्ष 2011 में बनाया गया था ये।
हरियाणा में होम रूल आंदोलन असफल हो जाने पर नेकी राम शर्मा बाल गंगाधर तिलक को कहाँ बुलाने गए थे? ये गए थे भाई पुणे में। होम रूल यानी कि सेल्फ रूल जब वो क्या हो गया, मतलब कि फेल हो गया, तो निक्की राम शर्मा जी ने ये मंत्र दिया था कि मैं तो मतलब कि सारी सारी जमीन चाहूंगा, और इन्होंने अपनी राय बहादुर की ऐसा कुछ वो भी थी, वो भी वापस कर दी थी। हाँ, हरियाणा केसरी, मतलब कि हरियाणा केसरी इन्होंने जो है वापस कर दिया था निक्की राम शर्मा ने, और ये कहा था कि तेलंगा गाँव है, मतलब ये हमने देख लिया था बहुत बार कि भाई अकेले रहते थे, नंगे रहते थे भिवानी गाँव में। और मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध में, मतलब कि जब सैनिकों की भर्ती हुई थी, तो उसमें इन्होंने उनके खिलाफ थे ये, पुणे में ही गए थे फिर। तो ये कंप्लीट हो गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, मतलब कि क्या है कि ये जो आप देख रहे हो हिस्ट्री में, ये लेवल 1 है। मैं अब लेवल 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। लेवल 2 में क्या होगा, जो आपको वीडियो यहाँ पे, मतलब कि जैसे यही वीडियो है, ये आपको ये मतलब कि 20 मिनट की है, तो यहाँ पे 5 मिनट की हो जाएगी। इससे क्या होगा, ये रैपिड फायर होगा, एक हिसाब से रैपिड फायर होगा ये, जिससे जल्दी जल्दी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, कि एग्ज़ाम के तकरीब जब एग्ज़ाम करीब आए तो हम सिर्फ ये देखें और या ना देखें। यहाँ पे क्या है, एक बेस बनाया जा रहा है और कुछ नहीं बनाया जा रहा। ये जो ट्रिक वगैरह मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रिक मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पे बिल्कुल नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं बेस आपको सिर्फ एक, अब ट्रिक से मैं क्या कर रहा हूँ, आपके दिमाग में सिर्फ एक सबकॉन्शियस माइंड में उस वर्ड को, मतलब कि वो करवा रहा हूँ एक, कि आपको वो वर्ड या यूज़ हो जाए। जैसे अब यही है, नेक्की राम शर्मा, आपको पता ही नहीं होगा कौन था। तो नेक्की राम शर्मा को मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कि भाई उसने नेक काम किए, ये किया, नानी के वो था, अकेले थे, नंगे थे, मतलब कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस नेक्की राम शर्मा को मैं आप इससे मतलब कि आप इससे परिचित हो जाएं, इसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो यहाँ पे आपको पता होगा लेवल 2 पे कि सब नेक्की राम शर्मा कौन है, तो वहाँ पे ट्रिक की जरूरत नहीं होगी, तो सीधा चलेगा। थैंक यू गाइस।